प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी जैसे मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है एग्रीग्रो प्लस, ये क्या करता है? साथ ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं साथियों, आपको पता है? यूरिया के कट्टे के ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। क्या लिखा होता है? 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारी जमीन में भी अवेलेबल है, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है साथियों, लेकिन फिर भी हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने अपनी जमीनों को जो है वहां से जो रोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो वातावरण से जो है नाइट्रोजन लेता है और पौधों को दे देता है, हमने क्या काम किया? पेस्टिसाइड डाल के, केमिकल डाल के उन चीजों को खत्म कर दिया साथियों। तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या करता है कि जितनी भी ग्रोथ प्रणाली होती है या खनिज तत्वों को अगर हम बात करते हैं, फसलों को संतुलित पोषण प्रदान करने में हमारा प्रोडक्ट सहायक है। और सबसे मजे की बात यह कि हमारे ये प्रोडक्ट है बायोस्टिमुलेंट का प्रोडक्ट है। बायोस्टिमुलेंट का मतलब ये समझिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जड़ों में जाकर के चिपक जाता है और जो जमीन में जितना भी न्यूट्रिशंस है, जितने भी पदार्थ है जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं, वो वहां से सकिंग करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है। और सबसे मजे की बात क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है ये जमीन के पीएच को मेंटेन करता है, जमीन के कार्बन को मेंटेन करता है। आपको मैं बता दूं, अभी तक आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि हमारी जमीन का पीएच कितना होता है, पीएच लेवल कितना होता है, शायद किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। हमारी जमीन का कार्बन कितना होना चाहिए, शायद बहुत कम किसानों को पता होता है साथियों। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या करता है कि इसमें जो ह्यूमिक एसिड्स है, फुल्विक एसिड्स है, जो हमारे ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, ठीक है। और ये हर प्रकार की, जैसे हर प्रकार की फसलों में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जड़ का विकास होता है, पौधे का विकास होता है, ठीक है। पौधों में जो जड़ में जो है सकिंग पावर की क्षमता को बढ़ा देता है, जो भी न्यूट्रिशन हमारी जमीन के अंदर है उनके अंदर जो है ये क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रोथ लाता है। जब किसी पौधे की जड़ अच्छी होगी तो पौधा अपने आप ही अच्छा होगा, उसका झाड़ अच्छा होगा, झाड़ अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी साथियों। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। अगर इसकी हम डोजेस की बात करते हैं तो 25 ml से लेकर के 50 ml तक आप पर टंकी में इसमें डाल सकते हैं, 15 लीटर की टंकी में। 25 ml क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि अगर हमारी 2 पत्तियों की मतलब फसल होती है, 2 से लेकर 4 पत्तियों की फसल होती है, तो उस टाइम पे हम कम इस्तेमाल करेंगे डोजेस का। और जब 4 पत्तियों से ज्यादा बड़ी फसल होती है तो हमें क्या करना है, उसकी डोजेस को बढ़ाना होगा साथियों, तब उसका हमें फायदा मिलेगा। तो जहां पर हम यूरिया या नाइट्रोजन का कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जड़ की ग्रोथ के लिए अभी तक जितने भी किसान है, मैक्सिमम किसान क्या करते हैं कि कभी भी बीज का शोधन नहीं करते साथियों। अगर हम इस प्रोडक्ट से अपने बीज का शोधन करेंगे तो उसका फायदा हमें बहुत बड़ा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम 40% 50% जर्मिनेशन की कैपेसिटी बढ़ा देता है सर, ठीक है। तो 40% 50% की अगर जनरेशन बढ़ती है तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों कि जैसे कोई भी फसल गांव में आती है, गांव में मतलब जब वो जो है अरड़े पर आती है, हमारे यहाँ पर अरड़ा बोला जाता है, गांव में जब बालियां निकलनी शुरू होती है तो उस टाइम पे कोई भी किसान उसमें कभी भी न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट नहीं करता साथियों। क्यों? वो सिर्फ इतना जानता है कि भाई इसमें पानी लगा देंगे तो जल्दी से बालियां निकल जाएंगी। लेकिन मैं साथियों बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे एक माँ है, माँ के पेट में, एक लेडीज के पेट में अगर कोई बच्चा होता है तो उसको हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं साथियों, उस माँ को हम ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा से अच्छा खाना देते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी से अच्छी केयरिंग करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसी हमारे फसल का हाल होता है साथियों। जब हमारी फसल जो है अरड़े पे होती है, ठीक है, गांव में होती है, तो उस टाइम पे अगर हम अपनी फसल में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो मिल्किंग स्टेज होता है बाली का, वो ज्यादा अच्छा होगा और दाना मोटा होगा, चमकदार होगा। और एक बाली में मैं कहता हूँ 3 से 4 दाने अगर बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 दाने में अगर ग्रोथ होती है तो मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2.5 कुंटल की पैदावार हो जाती है। 2 से 2.5 कुंटल का ग्रोथ होता है साथियों, सिर्फ इस काम को करने से। तो हमें क्या चाहिए, किसान को यही तो चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारे को ये फायदा मिलता है। अब आगे चलता है हमारा जो प्रोडक्ट है आगे, कैटल केयर। कैटल केयर की बात करें साथियों तो कैटल केयर हमारा जो प्रोडक्ट है, कैटल केयर में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे नाम मैं लेता हूँ, जैसे हम बात करें तुलसी खिलाते हैं किसान, नहीं खिलाते, जीवंती खिलाते हैं, नहीं खिलाते, मेथी खिलाते हैं, नहीं खिलाते, ठीक है, बाईपास फैट खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, प्रीबायोटिक खिलाते हैं, प्रोबायोटिक खिलाते हैं, ये सारे आइटम नहीं खिलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं खिलाते हैं साथियों। क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा खली देते हैं, बिनौला की खली देते हैं, ठीक है, सरसों की खली देते हैं, दाना डाल देते हैं, ये चीजें खिलाते हैं दोस्तों। लेकिन इनको खिलाने से कोई ऐसा बहुत बड़ा हमें फायदा नहीं मिलता है। लेकिन हमारा बड़ा क्या है, इसमें बहुत सारे जितने में भी नाम लिए हैं, तकरीबन 42 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें डाले गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी दूध की पैदावार और फैट की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम अपने पशु का जो लीवर है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो चारा ज्यादा उठाता है, जब चारा ज्यादा उठाएगा तो पशु अपने आप सही होगा, दूध अच्छा देगा, ठीक है, उसका मेटाबॉलिक अच्छा होगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है पशुओं में, वो आता है कि मतलब पशु हर साल खाली रह जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, हर साल खाली रहता है। अगर वो 10 बार जो है उसको 10 बेद देना है, लेकिन 10 बेद की बजाय वो 2 बेद 3 बेद में ही काम हो जाता है उसका। तो हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो पशु खाली रहता है साथियों। तो इसको हम गाय भैंस जितने भी पशु हैं उनको दे सकते हैं, और डिपेंड करता है कि एडल्ट है कि चाइल्ड है, छोटा पशु है कि बड़ा पशु है, तो उसके हिसाब से उसकी खुराक दी जाएगी। बड़े पशु की अगर हम खुराक की बात करते हैं तो 15 ग्राम सवेरे 15 ग्राम शाम को हम दे सकते हैं। और छोटे पशु की अगर बात करते हैं जो 3 महीने 4 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल तक के पशु को हम जो 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक दे सकते हैं। लेकिन 5 ग्राम सवेरे 5 ग्राम शाम को हम इस तरीके से इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं सोयल केयर। मैंने एक बात बोली थी साथियों कि सोयल केयर क्या है। अभी तक मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी किसान को, किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए, 98% किसान, उनको नहीं पता है कि हमारी जमीन का पीएच कैसा होना चाहिए, उनको नहीं पता है कि हमारी जमीन जमीन का कार्बन कैसा होना चाहिए, शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो ये हमारा एक लौता सा प्रोडक्ट है जो हमारी जमीन की क्रियाविधि को संभालता है, ठीक है, तो उसके प्रजनन क्षमता को अच्छा करता है। अगर हमारे जमीन में जो भी वीकनेस है, जो भी कमजोरियां हैं, तो ये क्या करता है कि उसको सही करता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट और है साथियों कि हमने अपनी जमीन में डीएपी है, एनपीके है, सुपर है, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर डाल रखे हैं जो नॉन सोल्यूबल है, अघुलनशील है। लेकिन जैसे भी इस प्रोडक्ट को डालते हैं तो क्या करता है कि हमारी जमीन में जितना भी अघुलनशील पदार्थ पड़ा हुआ है, ये क्या करता है उनको घुलनशील में परिवर्तित कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो ये साथ में पीएच को मेंटेन करता है, साथ में हमारे कार्बन को मेंटेन करता है। ये कई सारी चीजों को जो है हमारे जमीन में सुधारता है। उन चीजों को सुधारने के लिए इसकी डोज अगर हम बात करते हैं तो 150 लीटर पानी में, अगर हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 1 लीटर का इस्तेमाल होता है। इसको पानी के द्वारा बहाया जाता है। अब ये जड़ में और जमीन के सुदृढ़ के लिए हमें इसको डाला जाता है साथियों, उसके उपचार के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हिमिक गोल्ड की बात। तो हिमिक गोल्ड क्या है साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो पोषक तत्व ग्रहण करने में हमारे जो जितने भी अनुकूलित करता है, पोषक तत्व को जो है देने में प्रदान करता है हमारी जड़ों को। और जड़ें जब जर्मिनेशन कैपेसिटी हमारी बढ़ती जड़ों की, तो क्या होता है पौधा अपने आप बड़ा हो जाता है। और जहां पर जो है जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको गहराई से पहुंचाने में काम करता है। सबसे बड़ा काम इसका क्या है कि पानी में घुलनशील उर्वरकों को भी संचित करने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं साथियों कि पौधों में नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जड़ की जो वृद्धि को बहुत अच्छा करता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी कई जगह इसका बीज के उपचार के लिए इसके बहुत ही बेहतर परिणाम हमारे को मिले हैं। वैसे काम तो बहुत सारे इसके, लेकिन बीज के उपचार में अगर हम इसको डालते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हमें फायदा मिला है। दूसरा, जितनी भी जमीन में हमें फसल उगाई जाती है, जैसे हम बात करते हैं आलू की, मूली की, गाजर की, तो अगर इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ही बेहतरीन हमें परिणाम मिले साथियों। और अगर बात करें तो इसके जो इस्तेमाल है वो 30 से 40 मिलीलीटर को जो है 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। बाकी अगर बीज के उपचार की बात करते हैं तो बीज के उपचार में इसको 250 से 250 ml तक जो है 50 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं हमारे रूट से साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर
कि सबसे बड़ा पॉइंट एक आता है कि किसान का जो नुकसान कहाँ से स्टार्ट होता है। किसान का नुकसान सबसे पहला होता है पानी से, कि पानी की जो दर है वो अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं तो पानी जो है 4 से 6 इंच में रहता है। अगर हम इसको जो है उसमें डालते हैं किसी पौधे में या जमीन में स्प्रे मारते हैं, इसका बहुत बड़ा हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा स्प्रे भी अगर हम बात करते हैं तो स्प्रे में जब हम पानी डालते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, तो पानी का जो गुण होता है वो बूंद के रूप में गिरने का गुण होता है उसका, जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या सरफेक्टेंट होता है पानी का, तो ये उस सरफेक्टेंट को तोड़ देता है साथियों। तो जब पानी जब कहीं गिरता है बूंद के रूप में तो उसको फैला देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम दवा इसमें मिला करके डालते हैं तो वो सीधे फैल जाती है। दूसरा इसमें क्या करता है कि ये हमारे जितने भी पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं, तो ये उनको खोलने का भी काम करता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है साथियों कि मार्केट में स्टिकर अवेलेबल है, लेकिन वो जो मार्केट का स्टिकर है अगर आप उसको डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ऊपर से चमक लाता है, फैला देता है, चमक लाता है, चिपका देता है। लेकिन हमारा जो स्टिकर है साथियों ये सिलिकॉन बेस में है, और सबसे बड़ी बात है कि जैविक है। और जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद आप जो है ऊपर से चमक नहीं देखेंगे, लेकिन पत्ती के नीचे से आप देखिए, कभी भी ध्यान दीजिए, तो ये पत्ती के नीचे जितना भी दवाइयां है वो पत्ती के नीचे आ जाती है साथियों। तो आप समझ रहे हैं कि ऊपर से अगर हम स्प्रे करते हैं तो नीचे भी पत्तियों के जो है ये दवाइयों को लाने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये हमारा स्टिकर है। इसका इस्तेमाल कितना करना है, 5 ml पर टंकी के हिसाब से।